अगर मैं क्लैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो एक स्टडी गाइड होना चाहिए और एक रोड मैप होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा पहले मैंने ए पॉइंट पे जाना है, फिर मेरे को बी गैदर करना है, फिर मुझे सी गैदर करना है। सबसे पहले तो क्लैट के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए और जानिए कि व्हाट इज द बेसिक और व्हाट इज द काइंड ऑफ एग्जाम क्लैट इज एक्चुअली। टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। ये दिक्कत है कि टाइम टेबल सब बच्चे बना लेते हैं पर उस पर स्टिक नहीं रह पाते हैं और ये सबसे भारी गलती है जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं। तो 3 to 6 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पर क्लैट की तैयारी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम एनएलयू में सीट सिक्योर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट एग्जाम फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब है कि अगर आप अपना मन बना चुके हैं कि आप अपना क्लैट का एग्जाम लिखने वाले हैं तो क्लैट की एग्जाम की तैयारी बिगिनिंग लेवल से, बिल्कुल कि एक बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से कैसे इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, स्टार्टिंग में कैसे कैसे सोर्सेस को गैदर करना चाहिए, कौन से एरियाज पे ध्यान देना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करें क्लैट एग्जाम की तैयारी फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, आज हम जानेंगे इस सेशन में। सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक स्टडी गाइड शुड बी देयर कि अगर मैं क्लैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो एक स्टडी गाइड होना चाहिए और एक रोड मैप होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा पहले मैंने ए पॉइंट पे जाना है, फिर मेरे को बी गैदर करना है, फिर मुझे सी गैदर करना है, तभी जाके मैं एक अच्छे एनएलयू में एडमिशन अपना स्कोर कर पाऊंगा। तो रिकॉग्नाइज योर करंट लेवल। सबसे पहले तो आप एक क्लैट का डायग्नोस्टिक पेपर दीजिए। डायग्नोस्टिक पेपर होता है एक बेसिक, एक आपने एक पेपर देके देखा, इवन इफ अभी तक आपने कोई तैयारी पहले इसकी नहीं करी, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो। डायग्नोस्टिक पेपर देके आपको ये समझ में आता है कि कौन कौन से एरियाज में आप पॉसिबली वीक हो सकते हो, कौन कौन से एरिया में आप पॉसिबली स्ट्रांग हो सकते हो, वो आपके स्ट्रेंथनिंग एरियाज हो सकते हैं। साथ ही आपको पेपर का पैटर्न समझ में आता है, आपको पेपर के सेक्शन समझ में आते हैं। पेपर में जैसे कि आपके 5 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जीके प्लस सीए, लीगल, लॉजिकल एंड मैथ्स, दैट इज नोन एज क्यूटी। तो आपको पेपर के सेक्शन समझ में आते हैं, पेपर का पैटर्न समझ में आता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो क्लैट के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए और जानिए कि व्हाट इज द बेसिक और व्हाट इज द काइंड ऑफ एग्जाम क्लैट इज एक्चुअली। सेकेंड लेवल पर अपनी तैयारी शुरू करते टाइम आप ये डेजिग्नेट करो कि कौन से टारगेट कॉलेज में आप जाना चाहते हो, चाहे वो एनएलयू कॉलेज हो, चाहे वो नॉन एनएलयू कॉलेज हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कॉलेज हो। तो एक डेजिग्नेट करो कि हाँ यार इस कॉलेज में मैं एडमिशन जरूर लेना चाहूंगा। ऑब्वियसली प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देते हो, सेकेंड प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देते हो। तो वो कैसे सेलेक्ट करोगे कॉलेज जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो जरूरी नहीं है हर बच्चा नालसार हैदराबाद जाना चाहे, जरूरी नहीं है हर बच्चा एनयूजेएस कोलकाता ही जाना चाहे। तो अपने यहां पर अपनी लोकेशन, अपने एप्टीट्यूड, आपको लगता है कि इस लेवल तक के मार्क्स मैं लेके आ सकता हूं तो मैं टॉप एनएलयू में एडमिशन पक्का ले लूंगा, तो उस लिस्ट के हिसाब से सोचो। अपने करंट एप्टीट्यूड, अपने लॉजिस्टिक्स, मतलब जितना भी आपका लॉजिस्टिक्स होगा, जितने भी फाइनेंसेस लगेंगे, जितना भी फीस स्ट्रक्चर होगा, आपके अगर घर के पास है तो लोकेशन के हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और आपके पैशन क्या है आपका लॉ के लिए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक टारगेट कॉलेज बनाइए। टारगेट सेट करेंगे तभी टारगेट्स को फुलफिल कर पाएंगे। इसके बाद है आइडेंटिफाई एंड कोलेट ऑल योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर आपने कोई चैनल ज्वाइन किया है, आई होप फिजिक्स वाला ही हो, तो अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो सबसे पहले सोचिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहां पर मुझे बेस्ट लेक्चर्स और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा। इसके बाद आपने कौन कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, कहाँ कहाँ से न्यूज़पेपर्स गैदर करने हैं, ये सारे रिसोर्सेज को एक बार कोलेट कीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ यार ओवर दीज 8 to 9 मंथ्स मैंने ये चीज़ें पढ़नी है, ये सब मेरे रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं क्लैट की तैयारी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मेक अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। ये दिक्कत है कि टाइम टेबल सब बच्चे बना लेते हैं पर उस पर स्टिक नहीं रह पाते हैं और ये सबसे भारी गलती है जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाइए। आइदर यू कैन फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक, वो भी काफ़ी अच्छी टेक्निक होगी, हम लोग आपको आने वाले मॉड्यूल्स में बताएंगे कैसे आप वो कर सकते हो, सेशंस में बताया जाएगा। तो ऐसे करके टाइम टेबल बनाइए और उस पर एडियर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, बीच में ब्रेक्स भी इंक्लूडेड कीजिए। और क्योंकि देखो क्या होता है कि एक साथ बच्चे ये सोचते हैं कि यार चल आज मैं लेक्चर्स मिस कर देता हूँ, लीगल मैं एक साथ
बाद पढ़ लूंगा, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या बीच में 15 दिन का गैप ले लिया, तो ये सब चीज़ें आपका बैकलॉग इकट्ठा करते चली जाती हैं। और जब इतना सारा बैकलॉग आंखों के सामने दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, वो ऑलरेडी सारा मोटिवेशन आपके अंदर से खींच लेगा। तो टाइम टेबल बनाइए एंड ऑलवेज स्टिक टू द टाइम टेबल, और अपने टाइम टेबल को स्लॉट इस हिसाब से दीजिए कि आपको 5 सेक्शंस टोटली कवर करने हैं। यहाँ पर आपको एक यूजुअली आइडियली 3 to 4 आवर्स हम बोलते हैं, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 6 आवर्स। तो 3 to 6 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पर क्लैट की तैयारी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम एनएलयू में सीट सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन ये डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली आपको ये स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ दीज 8 to 9 मंथ्स। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो सिलेबस जान लो। सिलेबस आपको ये बता देगा कि 5 सेक्शन पेपर में आते हैं, तो उस सिलेबस में जैसे लीगल रीजनिंग में कौन कौन से लॉज कवर होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश में ग्रामर के कितने टॉपिक्स आते हैं, इस तरह से सारा अपना सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, तो सिलेबस सबसे पहले जानो कि यार पढ़ना क्या है बॉस, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा। इसके अलावा क्लैट में कुछ चेंजेस जो हुए हैं, जैसे रिसेंटली हुए हैं कि अब 120 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, करेक्ट आंसर पे आपको +1 मिल जाएंगे। साथ ही एक प्लान बनाइए, जैसा मैंने कहा कि हर सेक्शन को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कि अच्छा लीगल मेरे को इस दिन पे लीगल पढ़ना है, इस दिन पे मुझे लॉजिकल पढ़ना है, वेंसडे को मुझे इंग्लिश या वर्बल सेक्शन कंप्लीट करना है। तो इस तरह से सेक्शन वाइज अपने डेज को अलॉट कीजिए, उस तरह से एक तैयारी आपकी साइक्लिक चलती रहती है और बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस रहता है। स्टडी मटीरियल गैदर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मॉक टेस्ट गैदर कीजिए, अपना स्टडी मटीरियल, अपनी मैगजीन्स को गैदर कीजिए, न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, अपने जितने भी आपके पास बुक्स इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए, थ्योरी के लिए, वो सब रिसोर्सेज को गैदर कीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको पेपर का पैटर्न या पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस तरह से आता है उसको समझने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप एक क्लैट की तैयारी करना शुरू करते हैं। एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑल्सो, कि अगर अब आपने यहाँ पर अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया, आप मॉक्स देना शुरू कर रहे हो, तो अपने मॉक्स के एनालाइजेशन साथ साथ कीजिए। उससे आपको समझ में आता है कि कौन से एरियाज में आपका एक अच्छा स्ट्रेंथ आई वुड से स्ट्रॉन्गर एरिया है, या कौन से आपके वीकर जोन्स हैं। और वीकर जोन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप क्लैट की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे बाय बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम। इसके अलावा डू रिविजन्स इन द रिमेनिंग डेज ऑफ द एग्जाम्स, तो यहाँ पर ये एक टारगेट बना के चलिए कि सितंबर तक, मेरे को मैक्सिमम अक्टूबर ले लो या हाफ अक्टूबर इज फाइन, कि सितंबर तक तो मुझे अपना सारा थ्योरी पार्ट पूरा कवर करना है अलोंग विद द प्रैक्टिस ऑफ मॉक्स, ताकि लास्ट के 2 मंथ्स आप रिगरस प्रैक्टिस में दे पाओ, रिगरस मॉक्स में दे पाओ और मॉक्स को एनालाइज कर पाओ। तभी एक बेहतरीन तरह से आपकी क्लैट की तैयारी हो सकती है। इसके अलावा 6 शॉर्ट टिप्स जो आपको जरूर हेल्प करेंगे, एक बार छोटा सा क्विक यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं। टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए जीके सेक्शन को, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके सेक्शन को टॉप प्रायोरिटी देनी है, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर रीडिंग को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे आपका जीके सेक्शन इंप्रूव होता है, आपका लीगल रीजनिंग सेक्शन इंप्रूव होगा, लॉजिकल और इंग्लिश सेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा। मॉक टेस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, अपने गुड सोर्सेज ऑफ मॉक टेस्ट लीजिए, उनको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है, अगेन टाइम टेबल बनाइए एंड स्टिक टू दैट टाइम टेबल, और तभी आप यहां पर टाइम मैनेज कर पाओगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनको एनालाइज कीजिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स को डेली बेसिस पे पढ़ना है, जिससे कि आपके 4 सेक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 4 सेक्शंस आपके एनहांस हो जाए। डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर का एनालिसिस जरूर पढ़िए। लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द मैथ्स सेक्शन, तो एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स होता है, अपने किसी भी अच्छे फैकल्टी के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और देखिए कि मैथ्स एप्लीकेशन बेस्ड क्यूटी क्वेश्चंस में क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। माना इस सेक्शन की वेटेज थोड़ी कम होती है, लेकिन इट कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन, तो इंपॉर्टेंट है मैथ्स सेक्शन को भी समझना। इसके अलावा
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ग्रे एरियाज पे फोकस करना। मतलब अपने स्ट्रेंथ्स पे तो हर कोई फोकस कर लेता है, लेकिन वीक जोन्स में हमें लगता है ना कि अपनी कमियां देखने में दिक्कत आती है। तो अपने ग्रे एरियाज पे फोकस कीजिए और वर्क करना शुरू कीजिए शुरू से ही। ग्रे एरियाज मतलब अपने 10 to 15 मॉक्स तो आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, आप ये सोच के चलो हर 2 महीने के अंदर 10 to 15 मॉक्स तो डेफिनेटली करने हैं। मॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो हो रहे हैं तो किस वजह से गलत हो रहे हैं, ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी मिस्टेक्स पर भी वर्क कर सको। Check out the low scoring sections and topics. These are actually your weaknesses and you need to heavily work out on those sections. चाहे अगर आपका लगता है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन वीक जा रहा है तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही वो इंप्रूव हो सकता है। तो वीक सेक्शंस को या वीक क्वेश्चंस को या वीक टॉपिक्स पे फोकस कीजिए और उन पे वर्क ज़रूर कीजिए स्टार्टिंग से। उनको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना। जैसे बच्चे सोचते हैं ये वीकर पॉइंट है, ये मैं लास्ट में प्रैक्टिस कर लूँगा, तो लास्ट आते आते एक तो टाइम स्पैन कम रह जाता है, टेंशन ज़्यादा क्रिएट होती है और फिर होता है यार चल यार छोड़ ही दे ये टॉपिक। तो इस तरह से नहीं करना है, उसको साथ साथ यहाँ पर मैप करना ज़रूरी है। एंड द लास्ट इज प्रैक्टिस, रिपीट एंड स्ले। डेफिनेटली अच्छे से मॉक्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी थ्योरी की प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए इसी साइकिल को एंड यू विल डेफिनेटली स्ले इन द NLU ऑफ योर चॉइस। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।